कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? ये लेटर हमें रमन एंड सन्स के लेटर को रिप्लाई में भेजना है। इसमें उनसे कहना है कि आपके 10 करोड़ रुपए हमें अभी तक नहीं मिले। और अगर ये 10 करोड़ रुपए हमें अगले 1 महीने तक नहीं मिले तो हम सारे फ्लैट्स मार्केट में बेच देंगे। तुम ये सीटी क्यों बजा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? क्या पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? ये सब क्या है? नहीं, 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 नहीं। जिसने भी ये खून किया है उसने चाकू का एक ही जबरदस्त वार किया है, पूरा जोर लगा के। खूनी कोई प्रोफेशनल किलर लगता है बस। मगर राजेश रात को इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा था? सर वो काम कर रहे थे। इतनी देर तक काम कर रहे थे वो? जी सर, ये उनकी आदत थी सर। घर जाने से पहले वो अगले दिन के सारे लेटर्स को डिक्टाफोन में रिकॉर्ड कर लेते थे सर। और जब मैं आती थी तो डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड सारे मैसेजेस, सारे लेटर्स को मैं लिख लेती थी सर और उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट को फिक्स करती थी। डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे? जी सर। हो सकता है जब इनकी मौत हुई हो उस वक्त ये लेटर्स रिकॉर्ड कर रहे हो अपने डिक्टाफोन में, और अगर ऐसा हुआ है तो उस वक्त ये सारी आवाजें उस डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड होनी चाहिए। लेकिन वो डिक्टाफोन है कहाँ? जरा देखो, यहाँ कोई डिक्टाफोन दिखता है क्या? मिल गया, ये रहा डिक्टाफोन। ये लेटर हमें रमन एंड सन्स के लेटर को रिप्लाई में भेजना है। इसमें उनसे कहना है कि आपके 10 करोड़ रुपए हमें अभी तक नहीं मिले, और अगर ये 10 करोड़ रुपए हमें अगले 1 महीने तक नहीं मिले तो हम सारे फ्लैट्स मार्केट में बेच देंगे। तुम ये सीटी क्यों बजा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या? लगता है कोई सीटी बजा रहा है। अब ये सीटी हमें उस कातिल तक पहुंचाए। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। मुझे तो इस वक्त यहाँ कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। इस टेप पे अभी एक सीटी की आवाज सुनी ना? हाँ। ये मरने वाली की तो नहीं होगी, ये जरूर उस खूनी की ही है। सर, खूनी कोई आदमी है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इस तरह की सीटी कोई आदमी बजा सकता है। क्यों? ये कोई जरूरी नहीं है सर, इस तरह की सीटी कोई औरत भी बजा सकती है। ये भी ठीक कर रही है। ओके, तुम बजा के दिखाओ अनुष्का। अब भी कोई शक है? खूनी एक औरत भी हो सकती है।
मगर बहुत जहां तक मैं जानता हूं, ये ट्यून मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम सारी ट्यून सुनते हो और जानते हो। सारी तो नहीं, मगर म्यूजिक के बारे में मैं अच्छी खासी जानकारी रखता हूं। म्यूजिक सुनता हूं मैं, किशोर दा, मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना दा, और ये आजकल के रीमिक्स, ये भी सुनता हूं। मगर फिर भी तुम इतने 100% कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि ये ट्यून तुमने पहले कभी नहीं सुनी? मैंने ये कब कहा कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं? मगर अगर इस ट्यून पे कोई गाना बना है तो या तो एकदम नया है, मार्केट में नहीं आया है, या फिर ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा होगा, यानी पब्लिक के नोटिस में नहीं आया। मतलब अगर इस ट्यून पे गाना बना भी है तो ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है। हो सकता है। तब तो हमारा सस्पेक्ट या तो कोई म्यूजिक एक्सपर्ट है या फिर कोई ऐसा आदमी या औरत जो म्यूजिक कंपनी में काम करता है या करती है। तो फिर हमें किसी ऐसे आदमी को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो नए म्यूजिक पे अपनी राय देता हो। शुरुआत के लिए आइडिया अच्छा है। फिर से सुनिए। क्या लगता है आपको? एकदम नई ट्यून है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आज का हर रोज एक नई म्यूजिक कंपनी खड़ी हो जाती है, कहीं से एक नया म्यूजिक डायरेक्टर भी पकड़ के ले आती है। अब सर सबके बारे में पता रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब क्या करें सर? एक तरीका है सर, आप एफएम रेडियो स्टेशन जाए, उनके पास नए से नए और पुराने से पुराने गानों के और धुनों का कलेक्शन रहता है, और साथ में म्यूजिक कंपनी भी अपनी आने वाली एल्बम उन्हीं के पास भेजती है ताकि वो बार-बार बजाकर उसे पॉपुलर कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको वहां से हेल्प जरूर मिल सकती है। दोस्तों, आपने जो धुन सुनी जरा याद कीजिए कब और कहां, किसी को गुनगुनाते हुए, या फिर ये उस किसी गीत की है जो आपके जहन में कुछ ठहर सा गया है। तो मुझे फोन कीजिए 29845694 और अब आपकी ये दोस्त रजनी आपको ले चलती है एक नए पायदान पर जहां एक और नया गीत आपका इंतजार कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ भी पता चलता है तो आप हमें फोन करिएगा। या डेफिनेटली। फेडेक्स बंद मत करो, टेप चलने दो। पूरी रात चली है, शायद कोई साउंड हो। फिर से प्ले करो। कोई बोल रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। फेडेक्स प्ले करो। कैमरा फोन की जय। आप समझे फेडेक्स, जिस वक्त राजेश का खून हुआ उस वक्त कैबिन में कोई तीसरा आदमी भी था। क्या? हाँ, उन्हीं के जाने के बाद, मतलब दरवाजा बंद होने के कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ रही है, कैमरा फोन की जय। कैमरा फोन की जय। ओके, गुड जॉब देयर। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। ओके ओके। क्या हुआ सर? दया को स्टेप से कुछ और क्लू मिला है। ऐसा लगता है कि राजेश के फोन के वक्त उसके केबिन में कोई तीसरा आदमी मौजूद था। हेलो सर, एक फोन कॉल आया था एक लड़की का, कहती है ट्यून के बारे में जानती है। कौन है वो लड़की? सर, प्रीति नाम है उसका। इस वक्त कहाँ है वो? सर, वो बीट्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बोल रही थी और उसका एड्रेस है रिचा बिल्डिंग 108 फर्स्ट फ्लोर अंधेरी वेस्ट।
एक बात तो पक्की है, अगर देर रात तक यहाँ पर कोई था तो उसका इरादा कुछ अच्छा तो नहीं होगा। क्या मतलब सर? मतलब राजेश और उस खूनी के अलावा इस कमरे में कोई और आदमी भी था, जिसे ना तो उस खूनी ने देखा और ना ही राजेश को पता था, वरना राजेश उसे मदद के लिए जरूर पुकारता। वो तीसरा आदमी इस कमरे में शायद चोरी के इरादे से आया होगा। वो इस कमरे में छुपा कहां होगा? इस कमरे में यही एक जगह है जहां वो तीसरा आदमी छुप सकता था। फेडेरिक्स, सोचो कि राजेश वहां खड़ा है और तुम उसका खून करने वाले हो, तो कैसे करोगे? दिखाओ। खूनी जरूर दरवाजे से अंदर आया होगा। राजेश वहां खड़ा था, खूनी ने राजेश को ऐसे मार दिया। वो तीसरा आदमी यहीं बैठा था। उसने जो फोटो खींची उससे वो खूनी को ब्लैकमेल करने वाला है, तभी तो वो हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो यहां से गया कहां और हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? फेडेरिक्स, इस ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। यस सर। सर, हाँ बेटा, ये देखिए ग्लव। खूनी के ही होंगे, वरना बिल्डर के ऑफिस में इसका क्या काम? खूनी के होते तो इस पे खून के निशान लगे होते हैं। ये उस कैमरा फोन वाले के हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मिस प्रीति कहाँ मिलेंगी? रूम नंबर 3। थैंक्स। समय देखता हूँ। हाँ। मिस प्रीति? यस। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। आपने ही फोन किया था? जी। आप जरा आइए। प्रीति। हाँ प्रीति, तुमने वो धुन कहाँ सुनी थी? सर, कल मैं इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम कर रही थी और मुझे वो आवाज यहीं कहीं सुनाई दी थी। किसकी धुन थी वो? मेरा मतलब है, कौन बजा रहा था? सर, ये तो मैं नहीं कह सकती। एक्चुअली मैं एक एड एजेंसी में काम करती हूँ और इस स्टूडियो में मेरा आना जाना लगा रहता है। धुन अच्छी थी इसलिए दिमाग में रह गई। अच्छा, कुछ याद है तुम्हें किस रिकॉर्डिंग रूम में से वो धुन आ रही थी? नहीं सर, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो धुन मैंने यहीं कहीं सुनी है। आप उस वक्त किस रिकॉर्डिंग रूम में थी? आइए मैं बताती हूँ। सर, इस रूम से बाहर निकली थी। प्रीति, ये सब रिकॉर्डिंग रूम साउंड प्रूफ होते हैं ना? यस सर।
मतलब जब तक किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा ना खुले अंदर की आवाज बाहर नहीं आती और बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती। जी तो तुमने वो धुन कैसे सुनी? सर, मुझे एक फोन करना था। जब मैं फोन करने के लिए बाहर आई तब मैंने वो धुन सुनी। मतलब तुम जब उस कमरे में से बाहर आकर फोन कर रही थी तो किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खुला और तुमने वो धुन सुन ली। जी सर। एक काम करते हैं, तुम उस दिन की तरह उसी कमरे में से बाहर आकर वहीं जाकर खड़ी हो जाओ जहां पर तुम फोन कर रही थी। हम हर रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा एक एक करके खोलेंगे और वो धुन बजाएंगे। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। हेलो। मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। हाँ बस आ रही। ओके बाय। धुन अच्छी। सर याद आ गया, इसी रूम में से आवाज आ रही थी। Are you sure? यस सर, 100%। सर सीआईडी को रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम ना क्यों करेंगे? सर ये वो रजिस्टर है जिसमें हर पार्टी की एंट्री रहती है जिसकी यहाँ बुकिंग होती है। कल 4 नंबर रिकॉर्डिंग रूम में किसकी रिकॉर्डिंग थी? 1 मिनट सर।